नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल नॉर्थ कोलकाता के टाला थाना के अंतर्गत आता है और टाला थाना पूरी तरह सीबीआई के संदेह के घेरे में है। दरअसल सीबीआई ने जो अदालत से कहा है कि टाला थाना में ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो अलग है, पूरी तरह बदला गया है। यानी पूरी तरह टाला थाना जो है सीबीआई के संदेह के घेरे में है। इसके पीछे भी एक वजह है। सीबीआई के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आरजीकर से 27 मिनट के करीब सीसीटीवी फुटेज मिला है। हालांकि दूसरे तरफ के वकील खास करके कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कितने सारे दिए गए हैं फुटेज उन्होंने कहा, लेकिन हकीकत में सिर्फ 27 मिनट का ही फुटेज मिला है। वहीं सीबीआई को जो टाला थाना से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसकी अवधि काफी अच्छी है, अच्छी संख्या में है। इसके अलावा उसकी सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और हार्ड डिस्क वगैरह को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। आने के बाद और सच्चाई शायद सामने आ सकती है। दूसरी तरफ जिस तरह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तारी के पहले रोज सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के दफ्तर सुबह जाते थे और देर रात तक लौटते थे, ठीक उसी तरह पिछले शुक्रवार से फॉरेंसिक सर्जन जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था अरूप विश्वास रोज सुबह जाते हैं और घंटों उनसे पूछताछ के बाद वो वापस लौटते हैं। पिछले 6-7 दिन से इनकी पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के दौरान सीबीआई उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। इसी दरमियान 100 परीक्षण सहायक को भी बुलाया गया जो असिस्टेंट था उस पोस्टमार्टम के दौरान, उससे भी पूछताछ की गई। उसके बयान और फॉरेंसिक सर्जन के बयान में काफी ज्यादा विरोधाभास देखने को मिला। इसके बाद जब दोनों को सामने बैठा एक दूसरे के सामने बैठाकर बातचीत की गई तो और भी ज्यादा गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली गई। खैर, मार्के की बात तो यह है कि पोस्टमार्टम के पहले मृतका के एक सहपाठी ने कुछ तस्वीरें ली थी और उन तस्वीरों को उसने सीबीआई को सौंप दी है। कुल 15 तस्वीरें हैं और 15 तस्वीरों को सीबीआई ने सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को जांच के लिए भेज दी है और उम्मीद की जा रही है कि इन तस्वीरों से काफी कुछ राज मिल सकता है। आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। पोस्टमार्टम के दौरान एक युवा डॉक्टर ने संदेह के आधार पर पोस्टमार्टम की 15 तस्वीरें अपने मोबाइल से खींची थी, जो अब इस मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती हैं। यह तस्वीरें 9 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम के दौरान ली गई थी और इन्हें जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। सीबीआई ने इन तस्वीरों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, जिससे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो इस मामले में अब तक अनसुलझे हैं। दरअसल जिस दिन जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो रहा था, 3 सदस्यीय टीम में से एक डॉक्टर ने सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने पर आपत्ति जताई थी। सीबीआई ने इस मामले में संदेह के आधार पर सभी डॉक्टरों को कई बार तलब किया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी में मृतक के शरीर पर लगे चोट के निशान स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, जिससे जांच में अड़चनें आ रही थी। इसी दौरान एक डॉक्टर ने सीबीआई को अपने मोबाइल में ली गई तस्वीरों की जानकारी दी। इसके बाद सीबीआई ने वह तस्वीरें अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दी। सूत्रों के अनुसार इन तस्वीरों को डिजिटल फॉरेंसिक मानकों के अनुसार खींचा गया है और उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। तस्वीरों में मृतका के शरीर के बाहरी और आंतरिक चोटों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें यौन अंगों के जख्म भी शामिल हैं। ये तस्वीरें पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर के विभिन्न हिस्सों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि जांच में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वहीं इस मामले में अब तक पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। सीबीआई ने वीडियोग्राफी को दिल्ली और कल्याणी एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों को दिखाया है,
लेकिन अब तक इससे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में फॉरेंसिक वीडियोग्राफी हर समय नहीं की जाती और कई बार इसे करने वाला व्यक्ति सही प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। बहरहाल सीबीआई इस मामले में पोस्टमार्टम के दौरान एक डॉक्टर द्वारा ली गई 15 तस्वीरों को एक मजबूत सबूत मान रही है, जो जांच में मददगार साबित हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम टाला थाना पे। जहां तक टाला थाना के पूर्व प्रभारी देवाशीष मंडल का क्षमा करेंगे, जहां तक टाला थाना के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल का सवाल है, अभिजीत मंडल शुरू से ही संदेह के घेरे में थे। जब आरजी कर घटना की सुगबुगाहट कहें शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, उसी वक्त पूर्व प्रभारी अस्वस्थ हो गए और नॉर्थ कलकत्ता से लेकर साउथ कलकत्ता के 5 अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक दक्षिण कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में भर्ती कर लिया गया। 4 अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर आपत्ति की और इसे कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आखिर थाना प्रभारी के साथ अस्पताल प्रशासन को हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की। खैर, अस्पताल से निकलने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के दौरान उनको बार बार अदालत में भी लाया जा रहा था। परसों जब उनको अदालत में लाया गया और जब वहां से उनको प्रेसिडेंसी जेल भेजा जा रहा था, तो फिर एक बार वो जेल की गाड़ी में चढ़ने के पहले लड़खड़ाए और गिर पड़े। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मदद करके उनको गाड़ी पर चढ़ाया। फिलहाल स्थिति यह है कि सेंट्रल प्रेसिडेंसी जेल के ही अस्पताल में वो भर्ती हैं। इनकी बीमारी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। आखिर ये बार बार जो बीमार हो रहे हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो पूर्व थाना प्रभारी जानते हैं या उसमें किसी कारणवश ये जुड़ गए हैं। बहरहाल कहा जा सकता है कि इसकी पूरी जानकारी अब अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मामला विचाराधीन है। ऐसे में ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं की जा सकती और इंतजार करना ही बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।